अभी अराउंड ना 20 मिनट्स के आसपास मैं आपको पहले आपका मैं माइक म्यूट कर दे रहा हूँ से अपनी साइड से, राइट? सो नोबडी कैन अनम्यूट। अभी 20 मिनट्स पहले ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है, एक्चुअल व्हाट वी आर कवरिंग हियर, राइट? और ट्रेनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रेनिंग में क्या लैब्स होंगी, क्या प्रैक्टिकल होगा, राइट? सो पहले 20 मिनट आपको पहले मुझे सुनना आराम से बैठ के, ठीक है? देन जो क्वेरी होंगी मैं आपका लूंगा आपकी साइड से। सो प्लीज जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है वो पहले वहां से म्यूट कर लो माइक को। सो बेसिकली मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, एक तो ट्रेनिंग का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड भी चल रहा है, राइट? सो नथिंग टू बी नोट डाउन फ्रॉम योर साइड। एंड सेकंड थिंग, अभी आपको अभी क्वेरीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं क्वेरी का चांस दूंगा आपको, देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज, राइट? पहले 20 मिनट्स मेरा जो अभी मेरे साइड से व्हाट वी वांट टू डिस्कस विद यू, राइट? ट्रेनिंग का क्या एजेंडा है, क्या ट्रेनिंग के गोल्स हैं, बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू हियर कवर, क्या सर्टिफिकेशन होगा, राइट? वो सब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में। प्रिंसिपल क्या चीज़ है, करिकुलम क्या होगा, कहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कैसे हम लोग लैब करेंगे, राइट? वो थोड़ा सा देखना है फिर आपको। ओके, सो व्हाट एनसीबल, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट? सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो वी आर हियर फॉर एनसीबल ट्रेनिंग, राइट? एनसीबल ट्रेनिंग में डाउट रहता है स्टूडेंट को कि सर व्हाट EX294, वी आर हियर फॉर एनसीबल ट्रेनिंग या EX294? EX294, as per the Red Hat, this is the training code. I mean, this is the exam code, right? So all of you know, Red Hat basically deliver certification for every training. Linux के एग्जाम आते हैं, I mean, there are so many exam in IT which conduct by Red Hat, right? So in one of them there is the Ansible, right? So Ansible का जो certification है beginners के लिए, I mean, जितने beginners हैं, they want to learn Ansible, they want to become certified. So for them, Reddit, they are delivering EX294. ओके, सो इस ट्रेनिंग का जो एजेंडा है बेसिकली, इस ट्रेनिंग में वी आर कवरिंग करिकुलम एज पर EX294, राइट? EX294, so I think all of you are able to see my screen, right? So this is your EX294 book, right? So अभी जो ट्रेनिंग का पूरा एजेंडा होगा, जो भी ट्रेनिंग के कंसेप्ट होंगे, लैब्स होंगी, सो ये रेड हैट की ऑफिशियल बुक है। सो वी आर कवरिंग ऑफिशियल करिकुलम, right? I mean, there are around 10 chapter, 10 units in this book. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right? Okay. So, ट्रेनिंग, आई मीन, ट्रेनिंग के अंदर ऑफिशियल ट्रेनिंग, आई मीन कॉस्टिंग ट्रेनिंग की कम थी, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग में हम लोग बहुत जल्दी इसको हम लोग बाइंड अप करने वाले हैं। जैसे एक नॉर्मल वे में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में, राइट? सो इट्स अराउंड 32 आवर्स, ओके? सो 32 आवर्स में आई विल कवर कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट एंड ऑल एनसीबल प्रैक्टिकल। प्रोडक्शन में कैसे एनसीबल यूज करते हैं हम लोग, राइट? तो उस लेवल से कुछ भी मुझे भागना नहीं है। आई मीन कंसेप्चुअल लेवल से पूरा प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, सो आई विल परफॉर्म, आई विल शो यू हाउ टू यूज एनसीबल इन प्रोडक्शन। तो रियल टाइम एग्जांपल दूंगा मैं आपको, रियल टाइम की प्रैक्टिस होगी, और सेशंस रिकॉर्डिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी रिमेनिंग लैब का डाउट है आप लोगों का भी, सो आई विल कवर इन लेटर कि हाउ यू विल मेक द लैब, राइट? सो एक बार उसका आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आफ्टर दिस ट्रेनिंग, राइट, आई थिंक हु इज लुकिंग फॉर सर्टिफिकेशन, so training we are covering like exam level. So once you done the training, later on you want to go for the exam, so you can write EX294 exam for NCBL, right? अभी जो बिगनर्स हैं व्हाट एनसीबल आई विल कवर, आई बात करूंगा मैं आपसे अभी कि एनसीबल मार्केट में क्या चीज़ है, ओके? अभी हम बात करेंगे आपसे, ठीक है? उससे पहले जो थोड़े से मार्केट में जो बंदे आईटी में ऑलरेडी दे आर वर्किंग, राइट? सो उसके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि करेंटली इन रेड हैट they know they are having like there are two exams of NCBL,
आई मीन रेड हैट के अभी एनसीबल के 2 सर्टिफिकेशन आते हैं मार्केट में, एक 294, एक EX447, राइट? ओके, थैंक यू। So let me basically explain between what difference between 294 or 447, right? 294, there is only one different. एक रेड हैट एनसीबल जो टावर, एक एनसीबल का जो टूल है, आई मीन एनसीबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट? इसका एक ग्राफिकल सर्वर आता है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड जीयूआई, ग्राफिकल मोड। तो दैट इज कॉल्ड एनसीबल टावर। तो सिंपल सी डिफरेंट खाली इतना है बस कि रेड हैट they have promote Ansible tower in 447 separately. I mean, you want to use Ansible command line, so totally we are learning Ansible command line in EX294. बट मैं भी आपको टावर का डेमो दूंगा बेसिकली कि टावर कैसे यूज करते हैं। बट सेपरेटली रेड हैट ने टावर बेसिकली क्या है, ग्राफिकल टूल ऑफ एनसीबल, ग्राफिकल सर्वर यू कैन से, राइट? सो separately they have created one course for Ansible tower that is called EX447, right? Ansible tower is the enterprise solution for like company those who want to graphical mode in Ansible, so they go with the Ansible tower, right? So there is no big fight to learn Ansible tower. It's like quite graphical server, so from there we can perform Ansible jobs, right? EX294 सर्टिफिकेशन आप दोगे तो आपका जो टाइटल होगा ना, यू विल गेट टाइटल Linux certified, I mean Red Hat certified in automation something, right? और 447 में जो टाइटल आएगा आपका ओवर सर्टिफिकेट, दैट यू विल गेट रेड हैट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इन एनसीबल, एक्सपर्टाइज समथिंग वर्ड, राइट? एक तो टाइटल का थोड़ा डिफरेंट है बस खाली। एंड सेकंड थिंग, EX447 ओनली दे आर कवरिंग एनसीबल टावर एग्जाम सेपरेटली। सो आई मीन ये आपकी चॉइस होगी इस ट्रेनिंग में। आई एम कवरिंग एनसीबल, आई एम कवरिंग कंप्लीट एनसीबल ट्रेनिंग, EX447 curriculum, I mean Ansible tower, how to works, and Ansible command line, how to works. So I am covering complete Ansible from my side, and certification basically you will decide, right? हालांकि मैं अगर आप sir, what you suggest for like, so the guys who are beginners, they are basically they want to they are searching jobs, और जिनके पास अभी there is no certification market, तो they can go with the EX94। जो बिगनर्स हैं जिनको जॉब चाहिए मार्केट में, या जो भी अभी स्टिल में जो लिनक्स पे आए हुए हैं मार्केट में बंदे, और अभी उनके पास कोर आईटी की नॉलेज नहीं है, सो दे कैन राइट EX94। और इवन जिसको अपनी कंपनी अपना पॉकेट से पे करना है, आई मीन EX94 और 447 की जो कॉस्टिंग है ना वो डबल है, राइट? सो 447 जनरली आई रिकमेंड फॉर देम जिनको कंपनी रिमबर्समेंट करती है, कंपनी पे करेगी इनका पेमेंट, तो और जो ऑलरेडी रेड हैट सर्टिफाइड है तो ऐसे कैंडिडेट दे कैन गो विद द EX447 जो ऑलरेडी दे आर सर्टिफाइड ऑन RHEL7, RSC and RSC they have cleared, so they want to get any certificate, so rather than 294 they can write EX447। अगर कंपनी रिम्बर्समेंट करती है पेमेंट का, कंपनी अगर पे कर रही है उसके लिए, so you can write 447, right? But both are certification for Ansible, ठीक है? फ्रॉम माई साइड बोथ आर बेसिकली बेस्ट एग्जाम। ऐसा नहीं कि यार EX294 देने से कुछ वैल्यू कम होगी या 447 से वैल्यू कम होगी, राइट? 447 जनरली एनसीबल टावर है। टावर आप रिज्यूम में डाल सकते हो फिर भी 294 के बाद कि एग्जाम नहीं दिया बट आई हैव नॉलेज अबाउट एनसीबल टावर, राइट? सो दिस इज अबाउट सर्टिफिकेशन कि इसमें क्या क्या एग्जाम्स हैं, क्या ट्रेनिंग का एजेंडा होगा, राइट? So, as per my according me, you can say कि just here we are covering Ansible,
both Ansible, either 294, either 447, right? Okay. Yeah, brother, I will cover later what are basically prerequisite of Ansible, who can go for Ansible, what Ansible, right? So I will cover. तो अभी मैंने आपको एक परमिशन दिया है अनम्यूट करने का. So only about certification. If you have any query, so can ask. Not lab prerequisite क्या है अभी, ये सब query अभी आप नहीं पूछोगे. Only about certification, right? Costing की बात करोगे. So Ansible certification, I mean 294. There is a cost 15K, right? In 15K, you are getting to attempt in an year. 1 year में you can write to attempt of Ansible 294, right? And you are getting a one book, EX294, right? Plus exam prep. I mean, how you will perform the exam. So I will guide you basically. So as it is, you will write the exam in your case, right? And 447, yeah, it's including GST, 15K, right? In 15K, actual cost की बात करूं मैं एग्जाम की, तो actual cost was 16,500 plus GST, and you need to take separate book and separate exam prep. So before COVID, I mean, अभी तो COVID की वजह से we are offering like discount over the Ansible. That's why we are offering 15K, including GST, including books, including exam prep, right? बट आफ्टर कोविड टाइम बेसिकली इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एग्जाम की मार्केट में, जो एक्चुअल कॉस्ट अभी तक हमने सेल किया मार्केट में, दैट इज 16,500 with GST plus around 4,000 for book and 5K around exam prep, right? So flat you are getting around 10,000 discount. Okay. And EX294 15K and 447 you want to write it around 25 24. Actually this is the enterprise cost. I mean that they are assuming कि इसको जो बंदे राइट कर रहे हैं ना, they are working somewhere or company will pick for them. So that's why Reddit they are paying enterprise cost for EX447, right? Okay. No, Kuldeep, in both exams they are to attempt in an year you can write in EX94, EX447. So in 15K they are to attempt, right? Praveen, CI/CD, basically I will not cover because there are some guys who don't have knowledge about the Jenkins, right? They don't know what Git server, what Jenkins. But Tower, I will integrate with the Git server. I will give the demo how to integrate Tower with the DevOps team. I mean Jenkins I will not cover, but I will integrate your Tower with the Git server. All right. Okay. So the certification exam which can include RSC, which Ansible. Vicky, obviously EX294, that means EX294 means RSC. I mean, if you certified EX294, तो RHEL 8 में RSCE का मतलब 294 होता है. I mean, earlier in RHEL 7, basically we are covering server configuration in RSC part. But now in RHEL 8, we are covering Ansible for become RSC certified. So जो EX294 हो गया ना, EX294 एक्चुअल में सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करके आया है. सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रेडिट अभी डिलीवर नहीं करता मार्केट में. सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है तो आपकी चॉइस है, बट रेड हैट कहता है कि यू वांट टू बिकम आरएससी, सो यू नीड टू सर्टिफाइड EX294 एग्जाम, देन यू कैन से आई एम RHEL 8 सर्टिफाइड, राइट? Okay. So this
Wait. हमारा CR चल सभी फैसला yeah EX294 anybody can write directly, there is no prerequisite, right? Sanchit, brother, RSC, that means 294 RSC है वो, so not mandatory. 447 Yogesh, there are 2 attempts. Can we conduct it from home? Yeah, currently now in COVID situation, that they are offering all exam from home. I mean, you can write your exam from your at your home. So center पे आने need नहीं है आपको, घर से exam write कर सकते हो आप लोग. Okay. What is the difference between four? Right. Nitin is asking, there was certification EX407, right? So Nitin, 407 has been depreciated. I mean, 407 का नाम 294 हो गया है. Right? Whatever curriculum we were covering in EX407, now वो हो चुका है आपका EX294. So 407 exam has been depreciated. I mean, वो exam अब market में available नहीं है. Right? Okay, thank you. So I okay, so I think about certifications कोई query आपकी I think है नहीं अब. So like there are some candidates from BAVEX, guys, you want to ask something about certification? Okay, thank you. Right. Yeah, Kundan, obviously, I will not recommend separate training for 447. I'm covering all conceptual and civil. So after later on, you can write 294 or 447. It's your choice. But one thing I want to clear, EX447 exam prep, you need to take separately. I mean, sorry, if you purchase the exam, right? So exam prep center will provide. In both case, if you are purchasing 294 exam, so then we will provide exam prep free of cost with the certification. And if you purchase 447 exam, so in that case, we will provide certification prep. Right? Okay. But conceptual, I am covering here in training. I mean, you don't require separate training for EX447 later on, right? We can directly give the NCVL exam or any prerequisite. अरुण सागर, I will cover. ये query का आंसर तो भी आने वाला है, ठीक है? Can you please wait a minute. Hi Ram, good morning. Will you please show any AWS integration with Ansible? Or Venkat, obviously I will show you how to provision Amazon instance via Ansible. So I have a demo, right? I will cover. I will show you how to integrate Ansible in cloud, right? So we have a lot of practicals. I will cover later. Okay. Yes, Sivraj, you are correct. EX294 is RSC, now in RHL 8, right? So both are different certification. Kundan, obviously nothing different. Both are for Ansible, right? But one for only for Tower. Ansible Tower is the GUI management of Ansible, right? First of all, we are learning Ansible command line, but जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको भी 2 क्लास और दूंगा Ansible graphical की. So that is that will call Ansible Tower, right? So enterprise solution, you are an enterprise company. So enterprise company में always we recommend graphical tool. कुछ graphical लेके आओ जिससे हम लोग बड़े बड़े अच्छे से चीजों को यूज कर पाएं, right? Arun Sagar, there is no prerequisite now. Red Hat, you can write directly any exam of Red Hat, not only for Ansible. Now there is no prerequisite. Earlier it was. ऐसा पहले था, अब ऐसा नहीं है मार्केट में.
what the course fee of Lalit, ये थोड़ा सा it's basically you can ask from management team. तो टावर की क्या फीस है ये बात करना मैडम से एक बार. Also please let us know install Ansible our system. Sanchit, I will cover in practically, so then you will see. 294 we need to give the after the class. Yeah, 294 Sagar, Arun Sagar, you can write. We are covering 294. I'm covering Ansible here, so you can write 447 or 294. It will be your choice. ठीक है, सेशन रिकॉर्ड चल रहा है, so आप रिकॉर्डिंग देखना. मैंने चीजें कवर की हैं स्टार्टिंग से. ओके, थैंक यू. तो गाइस प्लीज थोड़ा सा अभी क्वेरी को आपको स्टॉप करना होगा, राइट? ट्रेनिंग मुझे स्टार्ट करना है अभी, राइट? ओके. सो अभी आपको दो ऑब्जेक्टिव पे बात करना है बस. व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन, राइट? ऑटोमेशन के बाद में जो बात करूंगा आपसे, व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट? देन आई विल कम ऑन बैक Ansible, राइट? देन जो आपके डाउट आ रहे हैं कि Ansible पढ़ने से पहले यार मार्केट में कैसा बंदा होना चाहिए, क्या उसके स्किल्स होनी चाहिए, तो ये मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपसे. ओके. अभी सिंपल सा, अगर आपको बहुत जल्दी है पूछने की, तो सिंपल सी बात है कि एटलीस्ट इस ट्रेनिंग में जो बंदे दे वांट टू लर्न Ansible, उनको बेसिक लिनक्स टर्म्स, लिनक्स का इंस्टॉलेशन, लिनक्स की नेटवर्किंग, लिनक्स को लॉगिन करना, लिनक्स में पैकेज डालना, only these are like skills which you need to basically before the Ansible. I mean Ansible, actual Ansible server, Ansible की जो सर्विस है, Ansible का जो पैकेज है, that is only installed over the Linux server. You cannot set up anywhere over the Windows, over the Unix system. I mean, we can only install Ansible over the Linux server. We can manage any technology. We can manage routers, devices, Windows, cloud, Linux server, Unix server, right? Manage कुछ भी कर सकते हैं बैठ के Ansible से, but you want to set up Ansible server, so at least you should have Linux server. That's why at least before the class आपको कम से कम लिनक्स का इंस्टॉलेशन, लिनक्स को आईपी देना, लिनक्स पे पैकेज डालना, लिनक्स की नेटवर्किंग, ये एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? इफ यू आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नेटवर्क प्रोफाइल, दे आर सम फ्रॉम डेटाबेस प्रोफाइल, सो आई विल कवर हाउ दे कैन फिट Ansible in their profile, right? Yeah, Amit, obviously we can manage Windows Server as well, so I will cover. Okay, so automation, I think there is no ये कोई बहुत नया वर्ड तो है नहीं अभी मार्केट का. ऑटोमेशन का मीनिंग सब जानते हो कि every company we having lot of servers, lot of devices, lot of jobs. So every company they want to optimize time, they want to optimize use case of manpower. ऑटोमेशन का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, मेरे पास 10 सर्वर हैं एंड डेली बेसिस पे आई नीड टू रन टास्क. मुझे एक टास्क रन करना पड़ता है सर मैनुअली. मैं स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पे लॉगिन करता हूँ और देन इंस्टॉल, क्रिएट अ यूजर एंड इंस्टॉल द पैकेज, क्रिएट अ पार्टीशन एंड टेक द बैकअप ऑफ फाइल एंड अपडेट द फाइल. सो दीज आर द बेसिकली टास्क. टास्क होते क्या हैं? टास्क का मतलब होता है इफ यू आर सिस्टम एडमिन ऑफ लिनक्स, सो लिनक्स में टास्क क्या होते हैं? डेली बेसिस पे यू नीड टू परफॉर्म पैकेज इंस्टॉलेशन, यूजर ऐड, पासवर्ड रीसेट करना, यूजर को पासवर्ड देना, फाइल कॉपी करना, फाइल का बैकअप लेना, फाइल सिस्टम में पुश करना, राइट? पैकेज डालना, पैकेज को डिलीट करना, सर्विस को रीस्टार्ट करना, पार्टीशनिंग करना, एलवीएम सेटअप करना. सो दीज आर द टास्क ऑफ लिनक्स सिस्टम एडमिन. If you are window admin, so in window in daily basis you have lot of tasks. जो टास्क लिनक्स पे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, सेम टास्क वी नीड टू रन ओवर द विंडो प्लेटफॉर्म. विंडो की पैचिंग होती है, विंडो पे भी वी नीड टू अपडेट यूजर्स, पार्टीशन, परमिशन, फाइल, बैकअप, एक्शन, ये सब लेने पड़ते हैं. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम नेटवर्क प्रोफाइल,
तो नेटवर्क में भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स, स्विचेस, जिसके ऊपर डेली हमको राउट ऐड करना, पोर्ट की हेल्थ चेक करना, ट्रैपिंग करना, कितना ट्रैप आ रहा है, कितना बैंडविड्थ आ रही है। सो दीज आर द जॉब ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। अगर वी आर कमिंग फ्रॉम क्लाउड प्रोफाइल, तो क्लाउड में भी क्या होता है, क्लाउड के अंदर भी वी हैव लॉट ऑफ जॉब्स। क्लाउड में मशीन लेना, स्टोरेज लेना, क्लाउड का नेटवर्क सेटअप करना, क्लाउड में लाइक यू आर, जो क्लाउड के बंदे नहीं है वो मेरी लाइन को ना सुने। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग में मुझे नहीं पता बंदे का स्किल्स क्या है बेसिकली, तो जिसका स्किल्स बहुत बेसिक है वो अपनी लाइन सुने खाली बस कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इफ आई एम यूजिंग क्लाउड वर्ड, आई एम यूजिंग वर्चुअलाइजेशन वर्ड, तो यार डोंट बी कंफ्यूज कि ये वर्ड तो मुझे आते नहीं है। एनसीबल वी कैन यूज एनीवेयर। सो ट्रेनिंग के बाद आप डिसाइड करोगे कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मुझे एनसीबल कहाँ फिट करना है, राइट। तो बट मुझे जो टर्म्स है ना बोलने पड़ते हैं क्लासेस में, पता नहीं बंदा क्लाउड का बैठा हुआ है, तो क्लाउड में एनसीबल कहाँ फिट है। आई थिंक क्लाउड में, आई थिंक देयर आर सो मैनी जॉब्स, डेली इंस्टेंस बनाना, वॉल्यूम काटना, स्नैपशॉट लेना, इंस्टेंस टर्मिनेट करना, सिक्योरिटी ग्रुप बनाना, बैलेंसर प्रोविजन करना, राइट। सो इन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी एनसीबल को हम यूज केस ले सकते हैं बेसिकली। ओके, एनसीबल नहीं, हम बात कर रहे थे ऑटोमेशन की, राइट। सो आज के टाइम पे हर कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया है, दे हैव लॉट ऑफ जॉब्स। सो ऑटोमेशन का मतलब सिंपल सी बात है, एवरी कंपनी मैन पावर को कम करते हुए मैन पावर को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, टाइम को सेव करना चाहती है, मैनुअल टास्क परफॉर्म ना करके दे वांट ऑटोमेशन। अब व्हाट द वे, मार्केट में हाउ मेनी वे, हमारे पास कितने वे हैं जिससे हम लोग आईटी में ऑटोमेशन कर सकते हैं। सो वन ऑफ देम यू आर लर्निंग वन, आप समझ गए होंगे मेरी बात। ऑटोमेशन वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक, वी हैव लॉट ऑफ सेवरल वे, बट नाउ वी आर यूजिंग वन ऑफ एनसीबल। वो देखते हैं क्यों ऐसा किया है, मार्केट में एनसीबल ही बेस्ट आया आज के टाइम पे फॉर ऑटोमेशन, राइट। ठीक है, ऑटोमेशन जो वर्ड था, अभी सिंपल सी बात है, ऑटोमेशन का मतलब इतना होता है, एनी टास्क विच वी आर नॉट डूइंग मैनुअली, जिस टास्क को मैनुअल परफॉर्म करके हम जिसको ऑटोमेट कर देते हैं वाया एनी टेक्निक, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन ओनली कैन अचीव बाय एनसीबल, नहीं, वी हैविंग सेवरल वे टू अचीव ऑटोमेशन, राइट। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, व्हाई वी आर यूजिंग एनसीबल फॉर ऑटोमेशन। ओके, देयर इज, Sorry to interrupting you, Krishna here. I have one question. So, like, what are the this might be like I have missed here. So, like, how much comfortable we have to on self-scripting of best I will cover, scripting for this? there is the way of automation, so I will cover, Anuj, yeah, Yeah. Okay. Thank just you. wait a 2 minute only. So second terms क्या होता है, what second terms, that is called configuration. configuration का मतलब क्या होता है, any kind of changes, any kind of changes which need to perform over the server, that is called configuration job. आप लोग एक सुनते आ रहे हो कि वी आर लुकिंग कॉन्फ़िगरेशन गाइड्स, हमको आईटी में एक कॉन्फ़िगरेशन टीम चाहिए सर, एक कॉन्फ़िगरेशन टीम बैठती है, उसका मतलब क्या होता है, दे आर बेसिकली मैनेजिंग चेंजेस ऑफ सर्वर्स। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि यू आर सिस्टम एडमिन लिनक्स, सो यू विल मैनेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिनक्स। इफ आई एम अ सिस्टम एडमिन ऑफ विंडो, सो आई विल मैनेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडो। जिस टाइप का प्रोफाइल बंदे का होता है वो अपने डिवाइस के, अपने राउटर्स के, क्लाउड वाले बंदे क्लाउड का, वर्चुअलाइजेशन वाले बंदे वर्चुअलाइजेशन का, जिसकी जो प्रोफाइल है वो अपने अपने चेंजेस को देखते हैं। जैसे मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ लिनक्स, व्हाट कॉन्फ़िगरेशन, डेली बेसिस पे आने वाली कोई भी एक्टिविटी, सर्वर बनने के बाद, सर्वर सेटअप होने के बाद उसमें आने वाले कोई भी चेंजेस, चेंजेस बिलोंग टू यूजर, परमिशन, पार्टीशन, प्रोसेस, कॉन्टैक्ट, RPM, package, yum, networking, any kind of changes which we need to perform on server, that is called configuration, right? अब configuration job किसी कंपनी के लिए प्रॉब्लम कब करती है, जब वी हैव लॉट ऑफ सर्वर्स, लॉट ऑफ डिवाइसेस, so everybody, every company, they want to automate configuration. So here in this training we are learning how to automate our configuration.
I think, are you getting? Okay. We are learning here how to automate our configuration jobs in IT. Wait a minute. So कॉन्फ़िगरेशन जॉब को ऑटोमेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या? अब मैं यहाँ से आगे ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को आईटी में ऑटोमेट करने के वी हैव टू वे। वन इज द सेल स्क्रिप्टिंग, वन इज द सेल स्क्रिप्टिंग, एंड सेकंड यू आर लर्निंग हियर कॉन्फ़िगरेशन tools. These are only two way by which we can automate our configuration job. मतलब by which we can automate our changes which we need to perform daily basis on server. जिसके लिए मुझे मैन पावर चाहिए, मेरी टाइमिंग की प्रॉब्लम थी। We have 100 server, 100 सर्वर पे I need to install the package, right? मैनुअल परफॉर्म करूंगा नहीं मैं, क्योंकि we have 100 servers. तो कंपनी दे वांट टू प्लान ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन को लाने के लिए दे हैविंग टू वे, वन इज द सेल स्क्रिप्टिंग एंड सेकंड इज द कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। अभी भी एक क्वेरी आई थी इनकी कि सर ऑलरेडी वी हैविंग कांसेप्ट ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग, सो व्हाई कंपनी दे आर मूविंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन टूल, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन टूल की ब्यूटी क्या है, व्हाट आर द एक्चुअल चेंजेस इन कॉन्फ़िगरेशन टूल। सेल स्क्रिप्टिंग में क्या रहता है, सेल स्क्रिप्टिंग में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस डिवाइसेस को, जिस सिस्टम को यू वांट टू ऑटोमेट, पहले उसकी तुम्हें कोर कमांड नॉलेज होनी चाहिए। क्या? आई मीन यू नीड कंप्लीट नॉलेज ऑफ कमांड लाइन एनी सर्वर, विंडो, लिनक्स, राउटर, डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग। विदाउट कमांड नॉलेज यू कैन नॉट राइट सेल स्क्रिप्ट। बट in case of the configuration tool, nothing required. I mean, command knowledge already basically know configuration tool. Configuration tool already having knowledge of command knowledge of any technology. I mean, suppose that अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मेरे पास 10 सर्वर हैं, राइट, और मुझे यहां से बैठ के एक फाइल पोस्ट करनी है 10 सिस्टम के अंदर, ओके। तो अगर सेल स्क्रिप्टिंग राइट करोगे ना, तो सेल स्क्रिप्टिंग में पहले आपको पूरा स्क्रिप्टिंग का सिंटैक्स, आई मीन अगर यू आर राइटिंग स्क्रिप्टिंग पाइथन, तो पाइथन में लूप क्या होता है, पाइथन में पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है पूरा। सेकंड थिंग, अगर सिस्टम लिनक्स का है तो लिनक्स में रिमोट फाइल कॉपी कैसे होती है, आपको एससीपी कमांड, आरसिंग कमांड की नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। बट इन केस ऑफ द एंसिबल यू डोंट रिक्वायर्ड एनी कमांड नॉलेज, जस्ट ओनली यू नीड टू नॉलेज कौन सी फाइल को कितने सिस्टम में उसका रेंज क्या है, सिस्टम का रेंज क्या है, और एंसिबल विदाउट हैविंग कमांड लाइन नॉलेज उस फाइल को ट्रांसफर कर देगा। आपको एससीपी कमांड क्या है, आरसिंग कमांड क्या है, नॉलेज नहीं है, मैटर नहीं करता। सो दैट्स व्हाई आज के टाइम पे इट बेसिकली इजी, ये बहुत इजी हो चुका है कि कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े प्रोग्राम ना लिखे। वी आर यूजिंग सिंपल डिक्लेरेटिव मेथड इन एनसीबल। कौन सी फाइल कहाँ रख के आनी है, क्या परमिशन दे के आनी है, कितना मशीन चाहिए, क्या स्टोरेज चाहिए, कितना रैम चाहिए, डिवाइस पे क्या करके आना है, सिंपल यू आर पुटिंग वैल्यू। स्टैंडर्ड पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी। एनसीबल हैविंग द नॉलेज ऑफ राउटर्स, डिवाइसेस, विंडो, लिनक्स, cloud computing, everything he know very well. You need to put your values, what you want changes, that's it. सेल स्क्रिप्टिंग का एक प्रॉब्लम और है, सेल स्क्रिप्टिंग इट्स योर अंडरस्टैंडिंग। आपने लिखा, आप चले गए, वी वांट टू मेक चेंज लेटर ऑन, तो स्क्रिप्टिंग को दोबारा चेंज करना इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। पता नहीं कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ खत्म होगी, कहाँ आपने फंक्शन कॉल किया, कहाँ आपने लूप कॉल किया, कहाँ आपने वेरिएबल कॉल किया। So it become quite complicated to make the change in shell scripting, right? But Ansible, it's इसका जो फाइल होती हैं जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन चलाएंगे, it basically in simple way, so anybody can change the value। जिसको बहुत अच्छी आईटी की नॉलेज नहीं है, वो भी Ansible की प्लेबुक्स को चेंज कर सकता है बैठ के। Either he can write in very simple language, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम क्या है, यूजर का नाम क्या है, पैकेज का नाम क्या है,
So one of is asking Ansible is an configuration tool. ये डाउट रहता है मार्केट में, लोग कहते हैं Ansible is an automation tool या Ansible is an configuration tool. Ansible is an configuration tool by which we can automate our configuration jobs. ऑटोमेशन तो सब है मार्केट में, जेनकिंस क्या नहीं है, जेनकिंस है, गिट है, नेगियोस है, बट सब अपना अपना ऑटोमेट करते हैं। कोई कहता है मैंने मॉनिटरिंग को ऑटोमेट कर दिया, कोई कहता है मैंने टेस्टिंग को ऑटोमेट कर दिया। एनसिबल कहता है कि मैंने भी ऑटोमेशन दी है, बट इन फेस ऑफ चेंजेस, इन फेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो एनसिबल, देयर वी हैव लॉट ऑफ चेंजेस इन आईटी, we have lot of team, lot of routers, lot of devices, Windows servers, Linux server, we have lot of configuration. So there you will not suggest Nagios server. Nagios सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता। सो हमें मार्केट में ऐसा टूल रिकमेंड करना पड़ेगा जो सर्वर्स पर जाए और पैरेलल एक साथ, मैं चाहता हूं मेरे पास 10 सिस्टम है, 10 में से 5 सिस्टम एक साथ क्या हो जाएं, कॉन्फ़िगर हो जाएं, राइट। वी वांट टू ऑप्टिमाइज टाइम। 1 आवर में वन सर्वर कॉन्फ़िगर ना हो, 1 आवर के अंदर शुड बी कंप्लीट 5 मशीन, राइट। So Ansible is an configuration tool by which we can automate our changes. फिर काफी लोग बोल देते हैं हमने सुना ये ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल तो मार्केट में सभी हैं यार। आने वाली हर एक टेक्नोलॉजी, आने वाला हर एक टूल आईटी में ऑटोमेशन तो है ही है। जहां मैन पावर नहीं चाहिए, मैन पावर काम नहीं कर सकती, वहां हम लोग टूल डेवलप कर देते हैं बस। बट ये देखा जाता है कौन सा टूल मार्केट में किस काम के लिए आया। सो Ansible obviously is an automation tool, but what you are doing automation, आपने क्या automation की इससे? So we have automate our changes, our configuration job. So that's why, from my knowledge, from my side, from Red Hat side, Ansible is an open source configuration management tool. What Ansible? It is an, I mean, sorry, थोड़ा सा ये जो बात कर रहे थे हम लोग, ये स्क्रिप्टिंग की बात कर रहे थे। तो मार्केट में बैश और जो पाइथन है और रूबी, ये सब क्या है मार्केट में? दीज आर द शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, राइट। एंड एनसिबल and Puppet and SAP. These all are the basically category of configuration tool. So one of them, you are learning here one tool that is called Ansible. How is differentiate? सर मार्केट पपेट से कितना डिफरेंट है, सैप से क्या डिफरेंट है, मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे अभी। बट संचित, ऑब्वियसली इस बात का मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। वी आर नॉट कवरिंग लाइक, हम पूरा एनसिबल वी आर कवरिंग हियर। आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं कि डेवऑप्स में कुछ हम छोड़ रहे हैं। डेवऑप्स में ये रहता है कि बंदे के पास टाइम कम रहता है, टॉपिक ज्यादा होते हैं, तो उसको सिलेबस कम वाइंड अप करना पड़ता है, राइट। बट यहाँ डेडिकेटली वी हैव 32 आवर्स फॉर ओनली एनसिबल, राइट। ओके, अभी काफी लोग को डाउट है कि डेवऑप्स में एनसिबल में क्या फर्क है सर, व्हाट डेवऑप्स व्हाट एनसिबल। तो ये क्वेरी का आंसर मैं क्लास के बाद दूंगा आपको आज, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है मेरा एनसिबल का, पहले वो चलने देते हैं हम लोग ना। आई थिंक कुछ का क्वेरी होगा बीच में कि एनसिबल क्या है और डेवऑप्स क्या है, राइट। सो आई विल कवर कि व्हाट डेवऑप्स व्हाट एनसिबल। इफ आई वांट टू बिकम डेवऑप्स इंजीनियर, सो क्या इस ट्रेनिंग के बाद मैं अपने रिज्यूम में लिख सकता हूँ एनसी में आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर? तो मैं बताऊंगा आपको कि उसके लिए क्या और चाहिए आपको, राइट। बट आप इतना सुनो, अभी यू आर लर्निंग डेवऑप्स स्किल्स, आप डेवऑप्स की स्किल्स पढ़ रहे हो, बट डेवऑप्स की स्किल्स में यू आर ओनली कवरिंग वन स्किल्स दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाउ वी कैन ऑटोमेट आवर कॉन्फ़िगरेशन। सो कंपनी विल हायर यू, आपको कंपनी आपको बुलाने वाली है कि ये बंदा है, he has knowledge about Ansible, so he can automate our configuration job. तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी के सर्वर्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो, वो आपको डेवऑप्स की टीम में हायर कर सकता है बेस्ड ऑन द एनसिबल। ही कैन हायर यू, लाइक यू आर नॉट कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर, बट डेवऑप्स की टीम में यू कैन मैनेज आवर कॉन्फ़िगरेशन जॉब, दैट्स इट, ओके।
So let me start from basic. First, Ansible क्या है? Ansible is an open source. It is an open source IT configuration management tool. So using Ansible, we can manage several things in IT. क्या क्या? Ansible से क्या कर सकते हैं हम लोग? Ansible से we can automate server configuration. क्या गया? Ansible क्या कर सकता है मार्केट में? तो यहाँ देखते आना आप लोग फटाफट से. Ansible से we can achieve server configurations. अभी 1 आवर की थ्योरी पार्ट है, फिर पूरा कोर्स प्रैक्टिकल है, बट थ्योरेटिकल थोड़ा सा पहले काम का है, लेकिन तो अदरवाइज डायरेक्ट प्रैक्टिकल करूंगा तो बाउंस करेगा आपको, राइट. सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, तो सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फाइल क्रिएट करना, बैकअप, डेटा कॉपी करना, यूजर पार्ट, ग्रुप पार्ट, किसी डिस्क को मैनेज करना, वॉल्यूम को मैनेज करना, पैकेज डालना, सिस्टम को अपडेट करना, ये सब जो डेली की जॉब्स होती हैं ओवर सर्वर. सो वी कैन ऑटोमेट ऑल दीज थिंग विद द एनसीबल, राइट. अब सर्वर्स में भी आपका सर्वर हो सकता है विंडो का हो, लिनक्स का हो, ये मैटर नहीं करता. क्या आई मीन वी कैन मैनेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडो एज वेल प्लस लिनक्स तो है ये मार्केट में, बट विंडोज को भी वी कैन मैनेज विद द एनसीबल, राइट. एंड सेकंड थिंग, एनसीबल से क्या डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं. डिवाइसेस का मतलब आज के टाइम पर नेटवर्क इंजीनियर्स को भी बोला जाता है कि आप एनसीबल पढ़ के आओ. इवन नेटवर्क इंजीनियर्स की जो प्रोफाइल थी ना, तो उसमें भी कंपनी दे रिकमेंड कि यार आप एनसीबल आपको आना चाहिए. आई मीन ऑटोमेशन पढ़ के आओ आप लोग. मैनुअल टास्क हम लोग आपसे परफॉर्म नहीं कराएंगे. अब ये किसी बोलो कि वॉइस कम करो. Right. So network engineers, they can also learn Ansible for automation device configurations, right? तरुण, बेसिकली आपकी जो बुक है ना, उसमें उस बुक में 294 में आई एम कवरिंग कंप्लीट लिनक्स ऑटोमेशन. ठीक है. अगर विंडो का एग्जांपल आपको चाहिए तो विंडो एग्जांपल में दे दूंगा, बट जो आपकी बुक है 294, इसमें रेड हैट दे आर फोकसिंग ओनली लिनक्स ऑटोमेशन, राइट. बट मैं आपको डेमो दूंगा, क्लाउड का डेमो दूंगा मैं आपको, हाउ टू ऑटोमेट क्लाउड. आई मीन आई विल बेसिकली टेल यू कि कहाँ चेंज करना है थोड़ा सा. सर विंडो है तो क्या चेंज होगा देखना. मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि नहीं यार इस ट्रेनिंग के बाद ना आप लिनक्स से बाइंड हो जाओगे आप. नहीं, मैं बता दूंगा आपको. देखो फटाफट से, विंडो है तो ये आना है, राउटर है तो ये आना है, डिवाइस है तो ये आना है, राइट. बट कंप्लीटली जो आपकी बुक है ना, तो मेरा पहले टारगेट आपकी बुक को लेके है थोड़ा सा, राइट. देन बुक कवर करने के बाद फिर आपकी दो चॉइस है. एक तो क्लाउड इंटीग्रेशन, किसने बोला था मुझसे. सो आई विल शो यू क्लाउड कैसे इंटीग्रेट करते हैं एनसीबल से, और एनसीबल टावर सेपरेटली. ठीक है. बट पहला मेरा फोकस जो है वो प्रॉपर बुक का होगा, जो एक्चुअल में आपका करिकुलम कमिट किया गया है पहले, तो वो मुझे करना पड़ेगा, राइट. ओके, थैंक यू. सो डिवाइस ऑटोमेशन हम कर सकते हैं एनसीबल से बैठ के, राइट. एंड हाइपरवाइजर, आई थिंक आप लोग में से कुछ बंदे जानते होंगे. देयर इज द थिंग्स इन मार्केट दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर, राइट. Hypervisor, where we are deploying multiple servers on a single hardware through a hypervisor. It's a virtualization software, right? So ESXi, KVM आपने सुने होंगे मार्केट में.
So these are the basically hypervisor flavor of virtualization, right? So daily इसमें सेटअप होने वाली VMs डिप्लॉय करना, मशीन बंद करना, ऐसी जॉब्स को भी एनसीबल से हम ऑटोमेट कर सकते हैं. सो हाइपरवाइजर वाली जो टीम बैठी हुई है, दे कैन ऑटोमेट देयर टास्क बाय एनसीबल, राइट? क्लाउड इंजीनियर भी चाहे तो अपनी जॉब्स को, क्लाउड इंजीनियर्स का भी जो काम होता है डेली आना, मशीन बनाना, सेटअप करना, वॉल्यूम काटना, नेटवर्क देना, फायरवॉल लगाना, पोर्ट इनेबल करना, बैलेंस का प्रोविजन करना, तो ऐसी जॉब्स को क्लाउड इंजीनियर्स, और ऐसा कंपलसरी हो गया है मार्केट में, क्लाउड वाले बंदे को भी आज के टाइम पे दे आर रिकमेंडेड कि आप एनसीबल पढ़ के आओ, राइट? ओके, सो एनसीबल इज एन ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन टूल. अच्छा, इसमें डाउट रहता है बंदों का, सर व्हेन वी कॉल ओपन सोर्स, तो काफी लोग पूछते हैं यार ओपन सोर्स आप बोलते हो ओपन सोर्स है, और हमने सुना है कि इट्स अ रेड हैट बेस्ड प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है. एनसीबल स्टिल, एनसीबल जब मार्केट में आया था तो ओपन सोर्स था, आज भी ओपन सोर्स है. व्हाट रेड हैट दे आर डूइंग बिजनेस ओवर द एनसीबल, एनसीबल का इंटरप्राइज सॉल्यूशन रेड हैट दे आर प्रोवाइडिंग ओनली. आई मीन एनसीबल कमांड लाइन से कोई भी यूज करे, नो प्रॉब्लम, इट्स टोटली ओपन सोर्स, फ्री अवेलेबल. बट इफ यू वांट टू ग्राफिकल of Ansible, that is called Ansible Tower. So that product basically developed by Red Hat. I mean Ansible Tower का support, installation, पूरी updates, उसका पूरा management, console जो दे रहा है आपको पैकेज का, that basically provide by Red Hat. So Red Hat, they are doing business of Ansible Tower. Those company they want to implement Ansible Tower, so they need to basically purchase license from Red Hat. Otherwise, Ansible is still open source, anybody can use, no problem, right? तो जब बात करते हैं एनसीबल टावर, सो टावर इज द एंटरप्राइज सॉल्यूशन ऑफ रेड हैट ओवर द एनसीबल फॉर ग्राफिकल ओनली. बट आपकी बुक है, इसमें 10 चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टोटली कवरिंग एनसीबल कमांड लाइन, देन लेटर ऑन एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको हाउ टू यूज एनसीबल ग्राफिकल इन ग्राफिकल मोड. ऑब्वियसली आई विल बेसिकली आवर लाइसेंस, मैं आपसे बात करूंगा. सो टावर का पैकेज मैं आपको दूंगा. सो फॉर लर्निंग स्टेज एवरीबडी कैन यूज टावर इन योर लैपटॉप without any licensing. I have a license, so I will share with you, right? ओके, तो ये बात थी ओपन सोर्स क्या होता है. रेड हैट, रेड हैट का काम ही है कि ओपन सोर्स कस्टमाइज करना और उसका एंटरप्राइज सॉल्यूशन मार्केट में देना. बट एनसीबल आज भी ओपन सोर्स ही है. ओके, सो एनसीबल इज एन ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन टूल. यूजिंग द एनसीबल वी कैन ऑटोमेट आवर सेवरल थिंग्स. सर्वर्स कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर्स में फाइल बनाना, बैकअप लेना, कॉपी करना, यूजर ऐड करना, ग्रुप ऐड करना. डिवाइस में राउटर, स्टैटिक राउट, डायनामिक राउट, राउटिंग के रूल्स होते हैं वो डालना है इसके अंदर. ठीक है, जिसकी जो प्रोफाइल है वो बंदा समझ रहा होगा कि मेरा एनसीबल कहाँ फिट है, जिसकी जो प्रोफाइल होगी. जिसको डिवाइस आज तक नहीं सुना, जिसने कभी L3 डिवाइस पे काम ही नहीं किया है, वो नहीं समझ पाएगा एनसीबल का डिवाइस में यूज केस किया है. तो जिसका जो प्रोफाइल है वो अपना समझे खाली, बस किसी और का ना समझे, राइट? ओके,